बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जरदारी ख़ानदान के ख़ास आदमी भी मंशियात फ़रोश निकले हैं और स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी तरह से जरदारी के सिंध में सैकड़ों क्या हज़ारों वो असातिज़ा जिन असातिज़ा का डोमिसल जाली था या किसी और सूबे से तल्लुक़ रखते थे, उनको सिंध के लोगों का हक़ मार कर उनको वहाँ पर भर्ती किया गया। अब ये भी मेरे ख़्याल में तो जो एक केस चल रहा था और नैब के पास एक रेफरेंस था, एक कार्रवाई थी जिसमें यह कहा गया था कि हज़ारों टीचर्स को हर महीने तनख्वाह जाती है और वो तनख्वाह फिर आगे जो जाली अकाउंट्स हैं उसमें चली जाती है और हकीकत में वो टीचर्स एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, वो स्कूल ही नहीं एग्ज़िस्ट करते जहाँ ये तनख्वाहें जाती हैं। तो ये तो एक मामला है। अब देखना ये है कि ये जो सैकड़ों हज़ारों जाली डोमिसल का मामला है, क्या ये फ़ेक थे, कोई एग्ज़िस्ट करता था, या इन्होंने अपने मुख्तलिफ़ सूबों से अपने कारकुनान को नवाजते हुए वहाँ पर सरकारी नौकरियाँ दिलवाई थी। ये क्या मामला, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक अहम जो मामला था यास्मीन राशिद का, आज उनको ओहदा भी मिला है, कल ओहदा मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत की तरफ से, और वस्ती पंजाब का उनको सदर बनाया गया है। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद पर जितना तशद्दुद किया गया और जगह जगह उनकी गाड़ी पर वो फुटेजेस मौजूद हैं। मैं ये पहले दिन से कह रहा था कि यास्मीन राशिद का जितना स्ट्रॉन्ग केस है, किसी और का इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। यास्मीन राशिद ने पहले यहाँ पर दरख्वास्त दी थी और थाने वाले पहले दरख्वास्त नहीं ले रहे थे, फिर दरख्वास्त ली और अब बिलाखिर यास्मीन राशिद भी वज़ीर आला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अदालत पहुँच गई हैं और दरख्वास्त दायर कर दी है और उसमें अंदराज मुकदमा की ये दरख्वास्त दायर की गई है और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 25 मई को पुलिस एहलकारों ने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और राना सनाउल्लाह की मां पर जान से मारने की नीयत से हमला किया, गाड़ी पर डंडे और लाठियां बरसाईं और गाड़ी तबाह कर दी। यास्मीन राशिद के मुताबिक मर्द पुलिस एहलकारों ने ज़ोर आजमाई की और उनकी हमशीरा और बेटी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पुलिस को शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, राना सनाउल्लाह, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, CCPO लाहौर समेत 12 नामजद अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। वो जो सारी फुटेजेस हैं वो सारी उन्होंने अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच की हैं, लफ़ की हैं और सेशन अदालत लाहौर में उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है। जितने शवाहिद और जितनी फुटेजेस मौजूद हैं यास्मीन राशिद, और मैं समझता हूँ कि ये वो केस है जो जैसे मॉडल टाउन में इन्होंने ख़वातीन पर गोलियाँ चलाई थी, ये भी जब आप देखते हैं कि उसमें एक तो पुलिस वाले हैं, एक वो हैं जो सिविल कपड़ों में हैं और वो डंडे बरसा रहे हैं, गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी है और बालों से घसीट रहे हैं और ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने ये एक्शन लिया है और ये दरख्वास्त दायर की है। और आप जानते हैं कि पहले 2 मुकदमात के अहकामात जारी हो चुके हैं और वो क्लियर कट ऑर्डर्स हैं और इसी तरह तीसरा ऑर्डर भी जारी हो जाएगा और इनका यही इलाज है। अगर हर ज़िले में इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी तो FIR किसी तरीके से ही ख़त्म होती है, ज़मानतें करवानी पड़ती हैं, बड़े मामलात होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने यही काम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़, तो इनके साथ भी ऐसे ही मामलात होने चाहिए। सिंध में जाली डोमिसल पर दीगर सूबों से 800 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती किए गए और ये मीरपुर ख़ास के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन के मुताबिक सिंध भर में दीगर सूबों के 800 असातिज़ा भर्ती किए गए, 291 प्राइमरी और 508 जूनियर स्कूल टीचर्स भर्ती किए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन के मुताबिक मीरपुर ख़ास में 24 और सांगड़ में 37 दीगर सूबों के उम्मीदवार भर्ती हुए। कराची ईस्ट में सबसे ज़्यादा 118 भर्तियाँ हुई, बाकी भर्तियाँ दीगर इलाकों में हुई। उन्होंने बताया कि स्कैंडल सामने आने के बाद तमाम तैनातियाँ रोक दी गई हैं और मामला सेक्रेटरी तालीम की शिकायत कमेटी के सुपुर्द किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन का मज़ीद कहना है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को असातिज़ा के डोमिसाइल और PRC की तस्दीक के लिए लिख दिया गया है। अब क्योंकि जब सिंध माफिया का काम हो, जो जरदारी माफिया है, और उसको सिंध हुकूमत या सिंध की ब्यूरोक्रेसी डील करे या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे या इंक्वायरी करे, तो फिर इसका मतलब है कोई इंसाफ नहीं होना। क्योंकि कभी भी असल चीज़ ये देखनी है कि ये जैसे इन्होंने
बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपने सारे वर्कर्स को नवाजा था, बिल्कुल ऐसे ही अब सिंध में इन्होंने और कराची के अंदर, जैसे सिंध अंदरूनी सिंध से इन्होंने अपने लोगों को उठा कराची में सेटल किया है, वहाँ पर उनके वोट रजिस्टर करवाए हैं, वहाँ पर उनको बड़े ओहदों पर बिठा दिया है, और जो कराची के ओरिजिनल लोग थे उनको वहाँ पर वो हकूक़ ना मिले, क्योंकि ये बाहर से लोगों को ले आए और जो इंटीरियर सिंध है वहाँ से लोगों को ले आए, और इसी तरह से अपने बाकी सूबों के लोगों को नवाजने के लिए इन्होंने ये एक स्कैंडल है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी तो ये ज़रूर अपने अंजाम को पहुँचेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिंध में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर समाअत हुई है। अली ज़ैदी की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई। उन्होंने जब दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अली ज़ैदी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का मैं मशकूर हूँ कि हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है, हमें अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है, हमारी कानूनी टीम अदालत में बेहतरीन मुकदमा पेश कर रही है और उम्मीद है कि अदालत उज़्मा सिंध की अवाम के हक़ में फ़ैसला देगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुनक्कद करवा कर तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। अब जानते हैं कि बलदियाती एक्ट के हवाले से चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की एक लार्जर बेंच की जो जजमेंट है, जिसमें उन्होंने बलदियाती जो कानून सिंध का था उसमें बड़ी तब्दीलियां करके गए थे और कहा था कि ये तब्दीलियां की जाएं, वो तब्दीलियां किए बग़ैर, हल्का बंदियां किए बग़ैर, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ज़रदारी माफिया ये चाहता है कि सिंध में इलेक्शन हो जाए और वो अपने लोगों को बिठा जाएँ, वो अपने हर ज़िला में उनका मेयर बैठ जाए। अगले इलेक्शन में अगर उनके पास सूबाई हुकूमत उस तरह नहीं भी होती तो बलदियाती हुकूमत उनकी होगी। ये इनका एक तरीक़ा वारदात है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दायर की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं और बेसिकली तौहीन अदालत की ही दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ज़िम्मेदारियों के तयन तक इंतखाबात का इनअकाद गलत है और हल्का बंदियों के मुकम्मल हुए बगैर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जा सकता। कराची के ज़िला किमाड़ी और गरबी में हल्का बंदियाँ ताहाल नामुकम्मल हैं। नामुकम्मल हल्का बंदियों के बाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। अली ज़ैदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सिंध हुकूमत आर्टिकल 140A के मुताबिक एक्ट में तरमीम की पाबंद है। सिंध हुकूमत एक्ट में तरमीम और हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने तक इंतखाबात मुलतवी करे और अदालत उज़्मा के 1 फरवरी के जारी फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात को मुअत्तल नहीं बल्कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद चाहते हैं। पीपी ने बलदियाती एक्ट अपने मफाद के लिए मुतारिफ़ करवाया। शफाफ बलदियाती इंतखाबात ही सिंध के बुनियादी मसाइल का हल हैं और असल ये हुआ कि इन्होंने बजाय इसके कि जो 1 फरवरी 2022 का फ़ैसला है, चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की जजमेंट है, बजाय इसके कि ये उसके ऊपर अमल दरामद करवाते और आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक जो बलदियाती एक्ट इनकी तरफ से आया था उसको ये ठीक करते, दुरुस्त करते और जो गैर आइनी चीज़ें थी उनको ख़त्म करते और उसके बाद बलदियाती इलेक्शंस अनाउंस करते। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इस वजह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए तौहीन अदालत की भी और इन बलदियाती इंतखाबात को रोका भी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपनी जजमेंट पर अमल दरामद करवाना है और इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली के चचा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ़्तार हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की रुकन सूबाई असम्बली हीर सोहो के चचा को पुलिस ने मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ़्तार किया है और इसमें जो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सरकारी जाली नंबर प्लेट गाड़ी में स्मगल कर रहे थे और गाड़ी मिड गार्ड के पीछे खुफिया खाने से 11 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद की गई है। साथ ही जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनका कहना है कि मुलज़म मोहम्मद इब्राहिम सोहो ने बलूचिस्तान की जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी, जबकि मंशियात चुकंडी कब्रिस्तान के करीब कच्चे से कराची मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक मेमन गोट पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कच्चे से मुलजमान को गिरफ़्तार किया और उसमें काफ़ी और मुलजमान भी थे। पीपल्स पार्टी रुकन असम्बली हीर सोहो का कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़म इब्राहिम मेरा रिश्तेदार है। मेरा कोई रिश्तेदार जराइम में मुलव्वस हो तो
मैं नहीं कहती कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो। उनका कहना था कि जुर्म चाहे किसी भी नौइयत का हो, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। बेसिकली आप जानते हैं कि, और ये भी हकीकत है कि वो कोई 11 किलो मंशियात नहीं होगी, वो बोरियों में होगी, वो मनों के हिसाब से होगी, और उसमें से बाकी सिंध पुलिस और जरदारी माफिया उसको इस्तेमाल करेगा या उसको बेचेगा। और हो सकता है कि ये थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, लेकिन जो सिंध पुलिस को या जरदारी ख़ानदान को जो इनकी तरफ से कमीशन जाता था इस काम का, इस बिज़नेस का, इस गैर कानूनी बिज़नेस का, क्या पता वो देना बंद कर दिया गया हो, या वो कमीशन पहुंचाना छोड़ दिया हो, या वो कम कर दिया हो, या जितना कमीशन देते हैं उससे ज़्यादा बिज़नेस शुरू किया गया हो, जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिंध पुलिस पंजाब पुलिस से एक हाथ आगे है। जराइम माफिया के सरपरस्ती सिंध पुलिस करती है, और सिंध पुलिस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एक MPA हैं उनके चचा को अगर गिरफ़्तार करती है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लोग हैं ये कोई कानून के मुताबिक नहीं कार्रवाई कर रहे, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके अपने मफादात हैं और अपने मफादात के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और पहले ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पर एक धब्बा था कि वो मंशियात फ़रोश हैं, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी खाते में आ गई है। जो अब तक केसेस बने हैं, ऐसे तो एफिड्रीन केस भी है, लेकिन जो हाल ही में जो केसेस बने उसमें एक ये केस भी है जिसमें जरदारी ख़ानदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।